हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 6 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार, एक्सरसाइज बुक, संस्था कोई अगर न्यूज में है, हर क्वेश्चन आपका जो है इसके साथ स्टैटिक जीके क्वेश्चन के साथ और मैपिंग के माध्यम से पूरा डिस्कशन किया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे क्वेश्चन आपको नए मिलने वाले हैं और कई सारे क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के माध्यम से जो है मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। भारत सरकार द्वारा एविएशन टरबाइन फ्यूल, कच्चे तेल, पेट्रोल व डीजल पर जो किस कर को हटाने की घोषणा की गई है। तो किस टैक्स को जो है सरकार ने ये कहा कि अब इसको हटा दिया जाएगा, डीजल, पेट्रोल, ये सब पे। तो विकल्प में है अधिभार, विंडफॉल टैक्स, उपकर, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो सही उत्तर आप करेंगे विंडफॉल टैक्स को जो है सरकार ने ये कहा कि अब इससे हटा दिया जाएगा। तो ये जानना आपको जरूरी है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स तो देखिएगा, इसका डिटेल्स है। तो सरकार ने विंडफॉल टैक्स जो है हटाने के लिए, इसका विंडफॉल का मतलब ये समझ में आ रहा है जो अचानक जो है लगाया जाता है। तो देखिएगा, भारत सरकार ने जो है कच्चे तेल पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर, इसे विंडफॉल टैक्स को समाप्त कर दिया है। यह जो है 2 दिसंबर 2024 से लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय के जो अनुसार कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन और एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के निर्यात पर जो है विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जो लगता था, स्पेशल जो लगता था उत्पाद शुल्क, अब जो है लागू नहीं होगा। तो ये आपको क्वेश्चन जो है किसी माध्यम से पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर, किस पे खत्म किया, कौन सा टैक्स था, ये विंडफॉल क्या होता है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया। तो विंडफॉल टैक्स के बारे में जानिएगा। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? सरकार द्वारा विशिष्ट उद्योगों पर जो है लगाया जाता है, स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रीज होते हैं उस पर लगाया जाता है। और यह एक उच्च कर होता है, लगाया जाने वाला उच्च कर होता है जब उद्योग जो है अचानक है या विभिन्न वैश्विक और भू राजनीतिक घटनाओं के कारण जो है अप्रत्याशित और औसत से अधिक लाभ जो है कमाने लगते हैं। तो सरकार उद्योगों पर नियंत्रण करने के लिए यह टैक्स जो है लगाती है। तो आपको यह जानना जरूरी था कि विंडफॉल क्या होता है। तो विंडफॉल एक टैक्स है। और विंडफॉल टैक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ रूस और यूक्रेन का जो है युद्ध चल रहा था, तो ऐसा हुआ टैरिफ वगैरह की वजह से, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम की वजह से जो है क्रूड ऑयल सस्ता हुआ। तो क्रूड ऑयल सस्ता हुआ तो कंपनियां जो है काफी जो है उसमें जो है मुनाफा कमाई। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको जो है सरकार नियंत्रित करने के लिए यह जो है टैक्स लगाती है। तो वो जो अचानक या औसत से अधिक जो लाभ मिलता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर जो है सरकार टैक्स लगाती है। तो ये विंडफॉल टैक्स ये होता है। आपको ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो मिलेगा। तो विंडफॉल टैक्स ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2025 में जो है दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप यानी वुमेन T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड 2025 तो जो है कि मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो सही उत्तर आपका देखेंगे कौन सा देश करेगा। तो विकल्प में है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। सही उत्तर आप करेगा अपना प्यारा देश भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। तो 2025 में जो है ये दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप का भारत जो है मेजबानी करेगा। देखिएगा, भारत जो है 2025 में दृष्टिहीनों के लिए पहला ये भी है इनिशियल इसका जो है ट्रायल है। तो इसका कहने में शुरुआती है। तो पहला महिला T20 विश्व कप की जो है मेजबानी करेगा। जो ये ब्लाइंड वाला हो रहा है ये पहला है। और कौन करेगा? वो भी भारत करेगा, महिला वाला। और यह हाइब्रिड मॉडल में होगा। हाइब्रिड मॉडल के साथ जो पाकिस्तान की भागीदारी की पुष्टि की है। हाइब्रिड मतलब समझ रहे हैं, दोनों माध्यम में होगा। और इसमें जो अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो उसको हाइब्रिड माध्यम से खिलाया जाएगा, उसमें पार्टिसिपेट कराया जाएगा। और ये न्यूट्रल ग्राउंड पर होगा। न्यूट्रल ग्राउंड जैसे भारत और पाकिस्तान में जो है युद्ध की वजह से नहीं, टेंशन की वजह से जो है दोनों देश एक देश दूसरे देश में जाना नहीं चाहते। तो न्यूट्रल ग्राउंड उनको प्रोवाइड किया जाएगा, या तो श्रीलंका या तो नेपाल या कहीं और। तो ये होता है न्यूट्रल, इसको जो है एक खिलाया जाता है। तो पाकिस्तान के जो है मुल्तान में आयोजित विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद की जो है 26वीं वार्षिक आम बैठक हो रहा था। तो उस दौरान जो है महिला T20 विश्व कप की जो मेजबानी के लिए भारत को चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है।
और इसके आयोजन के लिए हम बता ही दिए न्यूट्रल ग्राउंड जो है प्रोवाइड किया जाएगा, हाइब्रिड मॉडल में होगा। तो ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर इसका जो है मुल्तान में आयोजित हुआ था इसका बैठक। और ये देखिएगा कल आपको जो है पुरुष वाला बताए थे, तो ये देखिएगा किस देश ने जो है पुरुष, यहाँ पुरुष लिखना चाहिए, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की का खिताब जो है जीता है। तो ये सही उत्तर था आपका पाकिस्तान, कल इसको बता दिया गया था। तो देखिएगा पाकिस्तान ने जो है बांग्लादेश को हरा करके पहली बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जो है जीता था। तो ये क्वेश्चन कल ही आपको बता दिया गया था, पाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था। तो पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान ने ही जीत लिया था। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में जो है पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विकल्प में है देखिएगा पावन काम्पेली, पीवी सिंधु, आदित्य सावंत, गार्ड लाइक। तो सही उत्तर आपका रहेगा, सही उत्तर आपका है पवन काम्पेली। तो ये आपको याद रखना है, पवन काम्पेली जो है इसमें जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तो देखिएगा इनके बारे में डिटेल्स है। पवन काम्पेली ने जो है थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में जो है भारत के लिए पहला पदक जीता है। वो भी कौन सा? ब्रांज मेडल इन्होंने जीता है। ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में जो है खिलाड़ी मोबाइल फोन, गेमिंग कंसोल आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के माध्यम से जो है इंटरनेट पर गेम खेलते हैं। तो याद रखना है इसको। एक बैंकॉक कहाँ है? बैंकॉक आप सब जानते होंगे, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और इस ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में जो है थाईलैंड 2 गोल्ड मेडल ला करके जो है पहले स्थान पे रहा। वहीं सेकंड स्थान पे आपका इंडोनेशिया था, थर्ड पे मलेशिया था, चौथा पे अपना प्यारा देश भारत था। तो यह याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। भारत की रैंकिंग पूछी जा सकती है। तो भारत की रैंकिंग चौथा है। और जो है इस प्रतियोगिता में जो है अब ये चीज इसको भी याद रखिएगा, थाईलैंड में आयोजित हुआ। थाईलैंड 2 गोल्ड मेडल पा करके जो पहले स्थान पर रहा। तो ये याद कर लीजिएगा ऐसे। अगला देखिएगा, ये नोट इसके बारे में कुछ बताया गया है, इसको क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है। तो सऊदी अरब में जो है 2025 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स का आयोजन जो है होगा। तो ये जो है कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा 2025 में। तो पहला रहेगा, इसलिए जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जब ये आया था तो हम आपको ये क्वेश्चन बता चुके हैं। तो कहाँ हो रहा था इसका? तो बैंकॉक थाईलैंड में हो रहा था। तो ये देखिएगा बैंकॉक का ये मैप है। तो ये आपको मतलब याद करने के लिए दिखाया जाता है कि हमेशा हमेशा के लिए ये चीजें आपको याद रहे। तो ये देखिएगा इसका मैप, और इनका ये इमेज है पवन काम्पेली का। ये देखिएगा पवन काम्पेली, ये दोनों पवन काम्पेली हैं। तो याद रखना है इनको। अगला देखिएगा, ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये भी याद रखना है। अगला देखिएगा, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो देखिएगा आज खेल वाला क्वेश्चन ज्यादा है थोड़ा। तो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो विकल्प में देखिएगा मलेशिया, भारत, चीन, बांग्लादेश। तो सही उत्तर देखिएगा यहाँ बांग्लादेश रहेगा। तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत ने जो है पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जो है का खिताब जीत लिया है, जो ओमान के मस्कट में हुआ था। तो देखिएगा इसका डिटेल्स है। भारत जो है 5वीं बार ये खिताब जो है जीता है, यानी 5वां टाइटल भारत ने जीता है। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 के बारे में देखिएगा, इसका आयोजन जो हुआ था ओमान के मस्कट में हुआ था। 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक इसका जो है आयोजन किया गया था। विजेता कौन था? भारत इसका जो है विजेता था। पाकिस्तान को हरा करके जो है भारत ने जीता है। संस्करण 10वां संस्करण था। 1988 से पाकिस्तान में पहली बार हुआ था, तो पाकिस्तान पहली बार जीता था। पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान ने जीता था। और पहला विजेता टीम पाकिस्तान है, वो आपको बता ही दिया गया है। तो ये देखिएगा ओमान के मस्कट में हुआ था। तो ये आपको मैप में भी लोकेट कर दे रहे हैं। देखिएगा मस्कट ये ओमान है, तो इसको जो है आप मैप में देखिएगा जिससे चीजों को कनेक्ट कर सके। और यहाँ देखिएगा कर्क रेखा जो है मस्कट के एकदम जस्ट नीचे से होके जा रही है, यानी कि ये मस्कट के शहर से ही होके जा रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो याद करने के लिए आपका जो है ये कि कर्क रेखा जो है ये भी याद रखना कि ये जो है देखिए संयुक्त अरब अमीरात से और उसके बाद ओमान से होकर के जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस किस देश से यहाँ जो है, देखिए सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया और यहाँ जो है ओमान हो गया। तो इन तीनों देश से होकर के जो कर्क रेखा गुजरती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यही यमन नीचे है, तो यमन से होकर के ये नहीं जाता है।
सेशन अगर अच्छा लग रहा हो दोस्त तो इसको जो है चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कहेंगे आपका हर क्वेश्चन जो है मैप के माध्यम से और इमेज के माध्यम से पूरा जो है हम बताते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक ये चीजें याद रहे। अगर पसंद आती हुई चीजें तो बताइएगा और जरूर सपोर्ट करिएगा और अपने मित्रों तक जो है पहुंचाइएगा। अगला देखिएगा, ने तुम्बू नंदी नतौवता। देखिएगा नाम ही इनका जो है, नेतम्बू नंदी नतौवता किस देश की पहली पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? तो किस देश की हुई हैं? तो विकल्प में है, देखिएगा विकल्प तो यह नामीबिया, केन्या, कंबोडिया, नाइजर, लेकिन सही उत्तर आपका रहेगा कौन? नामीबिया जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तो याद रखना है नामीबिया, इसकी राजधानी विंडहॉक होती है, विंडोक जो भी कह लीजिए, विंडोक। तो ये इसकी राजधानी है। देखिएगा ये जो है कौन सी रेखा है आपका? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है मकर रेखा है। तो मकर रेखा के ऊपर है इसकी राजधानी है, यानी जो है नामीबिया से होकर के मकर रेखा जाती है। अभी आपको कर्क रेखा बताएं, ये देखिएगा मकर रेखा। नामीबियन डेजर्ट यहाँ जो है आपको देखने का मिलेगा। तो ये देखिएगा अफ्रीका का जो है दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाने वाला ये जो है देश है, और इसको जो है याद रखिएगा। नामीबिया में जो है आपको बताना, अगर आप जान रहे हो तो कौन सी जो है जनजातीय पाई जाती हैं। और ये देखिएगा ये नदी यहाँ जो है, ये इसको जो है नदी है, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिएगा इसको हम मैप में आपको ऐसे बताते हैं, ये जो है पूरा अफ्रीका का मैप है, तो अफ्रीका के यहाँ इसका जो है लोकेशन है। तो देखिएगा दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों में जो है इसका लोकेशन है, और ये जो है मकर रेखा से होकर गुजरने वाला जो है, यहाँ से मकर रेखा होकर गुजरता है। अगला देखिएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है मोबाइल मालवेयर है, यानी मोबाइल मालवेयर के हमले दुनिया में जो है सबसे अधिक किस देश में जो है हुआ है? रिपोर्ट आया है तो सबसे अधिक मालवेयर का हमला कहाँ हुआ है? तो अपने देश में जो है ये सबसे अधिक जो है हमला हुआ है मालवेयर का। तो ये जो है आप न्यूज में सुनते होंगे जो है कितने साइबर क्राइम जो है कितने बड़े स्तर पे जो है भारत में बढ़ रहा है। तो इसको जो है रिपोर्ट कौन निकाला है? जेस कैलर थ्रेट लैब्स। तो 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत मोबाइल मालवेयर हमले के लिए जो है सबसे अधिक जो है लक्षित देश के रूप में उभरा है। तो ये आपको याद रखना, कौन सा देश सबसे अधिक जो है इसमें लक्षित हुआ है? तो भारत इसमें सबसे अधिक जो है लक्षित हुआ है। भारत जो है 28% का पूरा जो है इसमें भारत में सबसे अधिक हुआ 28%। अगर 100 केस हो रहा है मालवेयर अटैक का, तो कितने 28 भारत में आ रहे हैं। वहीं जो है यूएसए में 27 आ रहा है, कनाडा में 15 और दक्षिण अफ्रीका में लगभग 6, मतलब 6%। यानी 100 में से देखिएगा ये 4 देश जो है बहुत ज्यादा जो है प्रभावित हैं इससे। तो मालवेयर क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं जिसे। यह जो है एक प्रकार का प्रोग्राम या फाइल है जो किसी कंप्यूटर से डाटा जो है चुराता है और कंप्यूटर तथा उसके सिस्टम को जो है नुकसान पहुंचाता है या उसके जो है नष्ट कर देता है। मालवेयर के सामान्य कंप्यूटर वायरस के बारे में आप सुने होंगे, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स और रैनसमवेयर। देखिएगा यहाँ जो है रैनसमवेयर है, ये नहीं है रैनसमवेयर, इसको भी सुने होंगे, वंश सुने होंगे। तो ये आपका पूछा जाता है कि ये स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, वंश, ये सब क्या है? तो ये मोबाइल जो है मालवेयर है, जो है नुकसान करने वाले हैं। तो ये देखिएगा मालवेयर जो आपके फोन में भेजा जाता है डाटा, उसके बाद जो है आप उसको कुछ क्लिक कर देते हैं तो आपको जो पूरा कंट्रोल कर लिया जाता है, फिर आपको पैसा का डिमांड किया जाता है या और कई चीजों का डिमांड किया जाता है, जिससे जो है आप प्रभावित होते हैं। अभी आप इस समय जो है डिजिटल अरेस्ट का जो है पूरा न्यूज आप देखते होंगे, कितना जो है बड़े स्तर पे डिजिटल अरेस्ट के बारे में पढ़ते होंगे, कितने लोगों को जो है इससे प्रभावित होना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने जो है अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र यानी एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन जो है खोला है? तो किस देश ने खोला है? सही उत्तर आपका रहेगा चीन ने जो है इस पहला अपना जो है मॉनिटरिंग स्टेशन खोला है। तो इसको याद रखना है, इसके बारे में डिटेल देखिएगा। चीन जो है ये खोला है अंटार्कटिका में। भारत के जो है रिसर्च स्टेशन देखेंगे तो दक्षिण गंगोत्री है, जो 1983-84 में स्थापित किया गया था, लेकिन इसे जो है डीकमीशन कर दिया गया है, वर्तमान में ये संचालित नहीं है। वही मैत्री देखेंगे तो 1988 से जो है वर्तमान समय तक जो है संचालित है, और भारतीय देखेंगे तो 2012 से जो है ये संचालित है, मतलब ये अभी चल रहा है।
और भारत अंटार्कटिका में जो मैत्री 2 रिसर्च स्टेशन पे जो है काम कर रहा है, यानी उसको जो है स्थापित करने के लिए जो है वो कर रहा है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी देखेंगे तो माउंट विंसन मैसिव है, जो कितना है इसका जो है 5100, ये देखिएगा यहाँ गलत लिखा गया है, ये है 5140 मीटर। तो ये इसको याद रखिएगा, 5140 मीटर का जो है ये इसका ऊंचाई है। तो सबसे ऊंचा चोटी अंटार्कटिका। आप जानते हो कि सबसे छोटा महाद्वीप है तो ये अंटार्कटिका है, साउथ पोल जिसे कहते हैं। तो साउथ पोल पर ये जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। यहाँ जो है जीवन नहीं रहता है, जीवन यहाँ संभव नहीं है अभी। वैसे नॉर्मली जो यहाँ जो खाली लोगों के बीच में समझौता हुआ, खाली यहाँ रिसर्च जैसे स्टेशन जो है स्थापित किए गए हैं यहाँ, यानी आप जो आकर के खाली जो है रिसर्च कर सकते हैं। अगला देखिएगा, हाल ही में एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जो है किससे प्रदान किया गया है। तो विकल्प में है, जो विकल्प में देखिए विक्टोरिया कैजर थेल्विंग, चारू बनर्जी, मारिया विक्टोरिया जुआन, झांसी इनी। सही उत्तर आप करेंगे सी, मारिया विक्टोरिया जुआन को जो है ये अवार्ड दिया गया है नर्सिंग के क्षेत्र में ग्लोबल स्तर पर जो है एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। तो याद रखना है, देखिएगा मारिया विक्टोरिया जुआन, तो ये फिलीपींस की नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन को एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से जो है सम्मानित किया गया है। ये जो है 2021 में अवार्ड शुरुआत किया गया था, और ये उद्देश्य है उनका शुरुआत करने का, यह उन नर्सों को जो है सम्मानित करना है जिन्होंने जो है स्वास्थ्य सेवा में असाधारण नेतृत्व, नवाचार और योगदान का जो है प्रदर्शन किया है। तो ये आपका याद रखना है, ये चीजें जो है महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो नर्स के बारे में देखिए, इसी तरह से हम डिटेल्स बता दें, अगर कोई जो है न्यूज में है तो उसका जो है यही, इसी को कहते हैं स्टेटिक, इसका जो है 12 मई को जाके बता दिए, करंट वाला भी है, लेकिन ये 12 मई में न्यूज में आया होगा, अभी ये न्यूज में है। आपका एक बार ऐसे रिवीजन भी हो गया कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। अब इसी बहाना आप जाके देखेंगे तो कुछ डाटा वहां से मिलेगा कि किसके किसके वजह से मनाया जाता है, तो वो चीजें आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। यही चीज है, अगर पढ़ने का सही तरीका है तो यही है, आप उसको जाकर के ज्यादा से ज्यादा सर्च करिए। जैसे कोई मैप आपको बता रहे तो वो खाली हमारे बताए पर ना निर्भर रहिए, जाके उसको जो है देख लीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो जो है आप जो है बहुत आगे निकल जाएंगे। आप जैसे आप कहते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा, कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, कंपटीशन है हाँ निश्चित रूप से है, लेकिन जो है भीड़ ज्यादा है, ये जानिएगा आप। ये देखिएगा, इसका फिलीपींस में हो रहा था, तो ये मनीला इसकी राजधानी है, तो इसको आप देखिएगा। और इसके कई सारे जो ल्यूजोन वगैरह द्वीप हैं, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो इसको आप, इसके जो बड़े बड़े द्वीप हैं इसको आप देख लीजिएगा। अगला देखिएगा, ये महत्वपूर्ण दिवस आज मनाया जा रहा है। आज बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो 6 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल 1881 में उनका जन्म हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 को जो है इनका देहांत हो गया था। और ये भारत के पहले विधि मंत्री थे। तो ये आप सब जानते होंगे, प्रारूप समिति जो होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें जो है 7 मेंबर थे, उसके जो है ये अध्यक्ष थे। यानी पूरा संविधान का जो है निर्माण करने में जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। देखिएगा, तो ये 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का जो है निधन हो गया था, और यह दिवस जो है समाज में उनके अविस्मरणीय योगदान और उनकी उपलब्धियों की याद में जो है मनाया जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण से, और इन्हीं के दिवस को जो है याद करने के लिए इनकी जयंती भी मनाई जाती है 14 अप्रैल को। तो इनके बारे में आप, जैसे कोई दिवस आता तो इनके बारे में जाकर के आप डिटेल्स देख लीजिए, थोड़ा सा कहीं लेक्चर वगैरह या कहीं पढ़ लीजिए। तो ये चीजें, जैसे इनके बारे में कौन कौन सी बुक है, हमारा सेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, नहीं तो हम इसके बारे में पूरा आपको बता देते कि हाँ जैसे मेन इनका कौन बुक है, कौन सी संस्था जो है स्थापित किए थे। लेकिन आप लोग फिर जो है वही वीडियो उतना देखते नहीं तो फिर हम लंबा होने से नहीं डरते, लेकिन आप लोग जो है लंबा होने से डरते हैं कि हमको कम से कम पढ़ा जाए। तो देखिएगा, चलिए ठीक है, आप लोग की इच्छा कैसा कहेंगे। तो आज की यही वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, अपना और अपने परिवार का ध्यान जो है जरूर रखिएगा।